चेतन के अलावा बाकी का सब जड़ है और वो कैसा है बोलो, पत्थर जैसा। पर ऐसा अनुभव में नहीं आता। ठीक है, इनका प्रश्न जो है दोहराई देता हूँ। इनका ये कहना है कि जब सारा संसार अपनी देह सहित, अपने सूक्ष्म शरीर सहित जड़ ही है, सब जड़ है, लेकिन अनुभव में ऐसा नहीं आता कि सब जड़ है। सभी जगह मुझे अपनी चैतन्यता नजर आती है। तो ऐसा क्यों होता है? यही है ना प्रश्न। गोस्वामी जी ने भी इसके विषय में चौपाई लिखी है। जड़ चेतन है ग्रंथि पड़ गई, लेकिन उसके साथ में जो लिखा है वो नहीं तुमने ध्यान दिया। यद्यपि मृखा, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। ये जड़ और चेतन की जो ग्रंथि हमको दिखाई दे रही पड़ी हुई, ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने सारे वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को निचोड़ करके फिर हम लोगों के लिए दया करके, उन्होंने करुणा करके एक छोटा सा जो है श्लोक लिखा। उन्होंने कहा कि सारे करोड़ों ग्रंथों का मैं निचोड़ आप लोगों को दे रहा हूं आधे श्लोक में। अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि युक्ता ग्रंथ कोटिभा। करोड़ों ग्रंथों की बात, छोटी सी जो है बात में हम तुम्हें बता रहे हैं। मेरा विश्वास करके इस पर सोचना प्रारंभ करो। वो क्या है? वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो ना परा। ये जगत जो है वो बिल्कुल झूठा है और आत्मा तुम्हारी ब्रह्म है, वो सत्य है। जीव और ब्रह्म दो नहीं है। ये दो से तुमको लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि तुम अपनी भूल पर धूल डालते रहते हो। क्या करते रहते? धूल पर धूल। कैसे डाली जाती है जानते हो? एक पति पत्नी सत्संग सुनकर के जा रहे थे। वहाँ ये कहा गया था कि पैसा, रुपया, सोना, चांदी धूल के समान है। अब दोनों जो है चल दिए, तो रास्ते में सोने की एक अंगूठी हो या कोई और चीज़ हो, रास्ते में पड़ी थी। तो पतिदेव आगे आगे जा रहे थे, उनको अंगूठी दिखाई दी, तो सोचने लगे कि मेरे पीछे मेरी पत्नी आ रही है। इसको बेचारी को ध्यान नहीं रहा होगा जो गुरुजी ने आज बताया कि सब धूल के समान है, जगत में कुछ भी हो। तो वहाँ बैठ करके वो सोने की अंगूठी के ऊपर धूल डालने लगे। क्या करने लगे? धूल डालने लगे। तब तक पत्नी आ गई। उसने कहा, श्रीमान जी काहे धूल पर धूल डाल रहे हो? धूल पर धूल डालो न तुम भाई। तुमने अपनी भूल की है और उस भूल को संत, ग्रंथ, उपनिषद, गीता, रामायण ठीक ठीक ढंग से तुम्हें जो है समझा रहे हैं, लेकिन तुम उस धूल पर क्या डालते रहते हो? धूल। तुम सदैव अर्थ ये लगाते हो। तो देखो भगवान राम ने जैसा किया वैसा करके दिखाओ, तब हम जाने कि तुम राम हो।
ये क्या है? भूल पर धूल डालना। अब तुमने राम के क्रियाकलाप तो जो है सुने, लीलाओं को जो है देखा सुना, लेकिन उसकी जो मूल जो है गलती जो राम ने अपनी मिटाई, वो तुमने कभी ना सुनी, ना पढ़ी, ना आज तक उस पर आपका कोई चिंतन है। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब बालक थे, तब उनको अपने मन में इच्छा हुई तीर्थाटन करने की। आज बालकों को इच्छा होती है तीर्थाटन करने की? किसी को नहीं होती। ताजमहल देखने की तो होती है, कुतुब मीनार देखने की तो होती है, लेकिन तीर्थाटन करने की इच्छा बालकों को नहीं होती। तो ये क्या कारण था? ये क्या कारण था? उस कारण पर किसी का ध्यान गया? राम जैसे चरित्र तो तुम करना चाहते हो, लेकिन क्या हो करके? कलयुगी हो करके, राम हो करके नहीं करना चाहते। अभी पूर्व जन्माष्टमी को जो है हमारे गुरुदेव के गुरु भाई भी आए थे और एक विद्वान पंडित भी आए थे, उनका प्रवचन हुआ था। तो उनका सारा प्रवचन हमने केवल एक ही लाइन में ख़त्म कर दिया। हमने चाहे जितने राम के चरित्र सिखाओ, चाहे जितने महान पुरुषों के चरित्र सिखाओ, तुम उनका पालन कब कर पाओगे? जब वही तुम अपने को देख लोगे तब। जैसे अभी मैं पूछूं कि तुम सीता हो कि कृति हो, जवाब दो। कृति, ठीक है। ये अपने को सीता कभी स्वीकार करेगी ही नहीं, और जब उनकी लीलाएं पढ़ेगी देखेगी तो कहेंगे हम सीता हो ही नहीं सकते। ठीक। और तुम्हारे वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं तुम्हारी रामायण? गिरार्थ जल बीच सम, कह रही कि नहीं? कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय। तुम सीताराम के अलावा और कुछ हो ही नहीं, ये तुम्हारे ग्रंथ कह रहे हैं। लेकिन तुम अपने को राम और सीता जानने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हो। तुम उतना जानना चाहते हो जिससे जो है बाहरी सुखों की पूर्ति हो जाए। क्यों बने कलेक्टर? क्यों बने मिनिस्टर? क्यों तुमने नौकरी लगाई अपनी? केवल सांसारिक सुख भोगने के लिए। यही तो समझ में आती बात। इसलिए जब तक मूल की भूल तुम स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हें ये जड़ चेतन की ग्रंथि दिखाई दे ही नहीं सकती। तुमसे असल में मूल में भूल हो गई है। मूल की भूल अभी नहीं हुई, इसी जन्म में नहीं हुई, पिछले जन्म में नहीं हुई, या इसी युग में नहीं हुई। जब से ये सृष्टि बनी है तब से तुम भूल में ही पड़े हो कि तुम अपने को देह मान बैठे हो। देहात्म बुद्धिजम पापम। मूल कारण ये है, मूल भूल ये है कि तुम अपने को देह मान बैठे हो। अब इस देह को जो है मनुष्य का देह मान करके और तुम जो है उल्टे सीधे कर्म करके, सारे कर्मों का गठरा इकट्ठा करके, और कहाँ चले जाओगे? 84 में चले जाओ। हम हो या तुम हो। अगर कर्मों का जो है गट्ठा इकट्ठा करोगे, दिमाग में इकट्ठा हो रहा है, तुम जो आज करते हो, बोलो उसका फल चाहते हो कि नहीं चाहते? तो ये कर्म का गट्ठा इकट्ठा हो रहा है। और हमारे शास्त्र क्या सिखाते हैं? हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि कोई कामना ही मत करो,
कामना न करने का नाम कर्म है। लोग आगे यहाँ कर्म की परिभाषा करने आ जाते हैं, कहते हैं कर्म करो कर्म करो। कहीं गीता में नहीं लिखा। गीता में लिखा है, गीता बोली है कि कामनाएं करने का त्याग कर दो। अर्जुन ने पूछा, आप बार बार कहते हो स्थित प्रज्ञ हो जाओ, अपनी बुद्धि का निर्णय स्थित प्रज्ञ बना लो, कैसे बना लें, लक्षण क्या है उसके? तो भगवान ने सीधी भाषा में बताया कि जिस मनुष्य के मन में प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिस मनुष्य के मन में कोई कामना नहीं रहती, समझ रहे बाबा? जिस मनुष्य के मन में, हमारे मन में कोई कामना नहीं रहती, वो दुनिया के सारे काम हम करते रहते। तो कहीं कैसे रहता है फिर वो? आत्मन एव आत्मना तुष्टा, वो अपनी आत्मा से आत्मा में तुष्ट रहता है। कब रहता है? जब मन में कोई कामना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि मन कामनाओं की गठरी का ही नाम है, अन्यथा मन नाम की कोई मेरे भीतर है ही नहीं। लेकिन इतनी वासनाएं, इतनी कामनाएं भर गई हैं पहले कर करके जो भरी पड़ी हैं, अब वो नहीं खत्म हो पा रही, तो अब और इकट्ठी कर रहे हो कर करके। और उन्हीं वासनाओं के इकट्ठे हो जाने का नाम बन गया है मन। और इस मन ने जहाँ तादात्म्य कर लिया है, वहीं तुम्हारी पड़ गई है गांठ। जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा था इनको जो है बुरा लग जाए, इसके लिए नहीं कहा था कि बॉर्डर पर तुम्हारा लड़का है तो तुम अहंकार कर रहे हो। जाने कितनों के लड़के वहाँ लड़ रहे हैं, वो हमारा स्वरूप नहीं है। बताओ, तो हमें संवेदना किसके प्रति होना चाहिए? सारे विश्व के प्रति होना चाहिए। चाहे पाकिस्तान के मरे, चाहे हिंदुस्तान के मरे, ये मरना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि तुम मनुष्य बने हो मरना मिटाने के लिए, मरना कायम करने के लिए मनुष्य नहीं बने। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये मरना कैसे मिटेगा? तुम अपनी भूल स्वीकार करो। क्या भूल है तुम्हारी? तुम ये 3.5 हाथ का शरीर नहीं हो। देखो गीता में कितने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं भगवान। देहो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। तुम्हारी देह का परिवर्तन होते तुमने देखा है कि नहीं? देहो अस्मिन यथा देहे, पहले कौन थे? कुमार ऐसे थे जी, बच्चियां बैठी हैं, है ना? थे कि नहीं बाबा? वो दिन याद करो। अच्छा, चिकने गाल थे, देखे कि नहीं? हैं? अब ये गाल कहाँ चले गए? बोलो। हैं? आए सही चले गए। कहाँ चले गए? अब सीधी भाषा नहीं बोलोगे। हाँ, तो परवल इसलिए कहते हैं कि तुम अपनी मूल भूल है ना, उसमें धूल डालते रहते हो। वे गलौआ मर गए। मरना शब्द देखो कहाँ पर घटता है। देहो अस्मिन यथा देहि कुमारम यौवनम। अब युवा हो गए, जैसे ये बैठे युवा, है ना? ऐसे थे तुम किसी दिन कि नहीं? अब वो युवापना कहाँ चला गया? वो भी मर गया। अब देखो, बालपन मर गया, तुम्हारे सामने मरा कि तुमसे पीछे? और तुम्हारा युवापन मरा, तुम्हारे सामने मरा कि तुम्हारे पीछे? बालपन मर गया, तुम तो नहीं मरे, पक्का कर। और युवापन मर गया, तुम? कुमारम यौवनम जरा।
अब ये जरा अवस्था आ गई है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, रोटी हजम नहीं होती, चला नहीं जाता, डगर डगर हो रहे हैं, है ना। ये भी मरेगा, तुम्हारे सामने ही मरेगा कि सामने सामने अब ये तीनों मर गए, तुम भी मरेगा इनके साथ, नहीं बचपन के साथ मर गए, नहीं युवा के साथ नहीं और जरा के साथ मर जाओ। नहीं तो काहे कहते कि अब तो बस मरने ही वाले हैं, क्यों कहते? हाँ टेम आएगा जैसे तुम बचपन के साक्षी, जैसे तुम जवानी के साक्षी, उसी तरह तुम इस जो है बुढ़ापे के साक्षी हो, ऐसे ही मृत्यु के भी साक्षी हो। मृत्यु कभी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। वहाँ पर जब अर्जुन को समझ में नहीं आई ये बात, तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारी नौकरी लगी है, जैसे ये नौकर हैं, आज इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए वो ठीक रहेगा कि इन्हें डिसमिस कर दिया जाए वो ठीक रहेगा? ट्रांसफर कर दो डिसमिस बजाय डिसमिस के ट्रांसफर कर दो ट्रांसफ़र हो जाए तो कोई ज़्यादा दुख नहीं है। यही तो भगवान कह रहे, अगर तू मरना अपने को मानता भी है तो मरा कहाँ? तथा देहांतर प्राप्ति, देह आंतर, स्थान आंतर, क्या हो गया? स्थान अंतर हो गया हाँ, एक देह छोड़ी दूसरी पकड़ ली, तो मरे तो नहीं। अरे मरा मरा का गीत काहे गाते रहते? जहाँ देखो तहाँ मरना, जहाँ देखो तहाँ मरना, आए हो अमर होने के लिए और सारी चर्चाएं करते रहते हो, काम करते रहते हो मरने की। ये धन काहे जोड़ा जाता है? मरने के लिए कि अमरता के लिए? बोलो, ये वैभव काहे लिए इकट्ठा करते हो? मरने के लिए कि अमरता के लिए? मरने के बाद हाथ चबूतरा बनेगा। विचार करो इन बातों में। ये सत्य का संग ये आचार्यों के पास नहीं होता। आचार्य बिजनेस करते हैं इसका, ये बिजनेस करने के लिए नहीं। ये सत्य जो है अपनी बुद्धि में निर्णित करने के लिए है। तो निर्णय करो, तुम मरोगे कि अमर हो। ये बंद करो मोबाइल, निर्णय करो। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि में निर्णय करो, मरोगे कि अमर हो। हमारा ईमानदारी से। अभी थोड़ी देर बाद मरने लगोगे, क्योंकि निर्णय करना बहुत कठिन काम है। जब निर्णय हो जाता है ना, उसे फिर कोई, देखो चौपाई आई है, मुझे तो याद नहीं रहते, डिगे न संभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। इसका नाम निर्णय है। ये नहीं आज हमारे सामने वकील साहब के सामने तो हाथ उठा दिया, नहीं मरेंगे, और कल फिर रोए रहे थे, काहे, अरे हमको बड़ी बीमारी हो गई और तो हम मरने वाले। ये निर्णय सही नहीं है। तो आज कोई निर्णय करने को तैयार हो कि हम अमर हैं? हम तो हाथ उठा रहे, मेरे साथ कौन हाथ उठाएगा? ईमानदारी से उठाना, बेईमान हो। बहुत काल जब करे हो सत्संगा, ये तो बेईमानी के हाथ चाहे जब उठवा लेते, पंडित लोग रोज उठवाते। ईमानदारी से निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है? कि देह जो है हम नहीं है, देह का आत्मा में भ्रम हो रहा है। देहात्म बुद्धिजम पापम न तद गौवध कोटिवा। आत्मा बुद्धिजम पुण्यम न भूत न भविष्यति। न तो तुमने भूतकाल में कभी निर्णय कर पाया, पुनः भविष्य में कभी कर पाओगे। जब करोगे तब अभी अभी करोगे। तो अभी हिम्मत नहीं है तो मत करो निर्णय, ठीक? अभी थोड़े मर बने रहो।
लेकिन देखते रहो कि मरता कौन कौन है और मरता कौन नहीं है। तो देव की अपेक्षा जीव नहीं मरता। जीव मरता है कि छोड़कर चला जाता है। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब आगे का स्टेप ये रहेगा कि जीव भी मर जाता है, लेकिन जीव को कौन मारेगा? जीव को मारने वाले भगवान नहीं है, जीव को मारने वाले यमराज नहीं है, जीव को मारने वाले हैं सतगुरुदेव भगवान। समझ रहे हो? तो जब से हमने जाना है कि मरने का नाम ही तो जिंदगी है, और तभी से हम डाले कफन कंधे पर उस कातिल को ढूंढते हैं। वो कातिल कौन है? मेरा सतगुरुदेव भगवान, जो अजर अमर अविनाशी है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, साक्षात परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को जो है नमन करो, ऐसे परमात्मा सतगुरुदेव की शरण में रहो, तुम अमरता को प्राप्त हो जाओगे। और अमरता आते ही तुम्हारा ये भ्रम मिट जाएगा कि जड़ कभी चेतन होता, चेतन कभी जड़ होता है, न चेतन कभी जड़ होता है, न जड़ कभी चेतन होता है। चेतन समझ में आ जाए तो जड़ नाम की फिर चीज होती ही। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।